केवल अकेले ही निकलने का विकल्प था। हालांकि जब वह गाड़ी चलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो उसने पाया कि यह जगह पिछली रात ही गिर चुकी थी और मोटरसाइकिल ने बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों को आकर्षित कर लिया था। जेफ तुरंत चारों ओर से घिर गया और वह केवल थ्रॉटल घुमाकर आगे की ओर भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन जब वह पागलों की तरह भाग रहा था तो एक लापरवाही के कारण गाड़ी फिसलकर सीधे जमीन पर गिर गई। जेफ केवल उठकर भागने की तैयारी कर सकता था, लेकिन मोटरसाइकिल अचानक स्टार्ट नहीं हो रही थी और इस समय पीछे के संक्रमित लोग पहले ही पहुंच चुके थे। जेफ को केवल गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भागना पड़ा। घने जंगल को पार करने के बाद जेफ एक समुद्र तट के पास के घाट पर पहुंचा। इस समय उसके पीछे अभी भी बड़ी संख्या में संक्रमित लोग थे, लेकिन सौभाग्य से जेफ ने तुरंत सामने के घाट का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे संक्रमित लोग बाहर ही रह गए। हालांकि जब वह एक छोटी नाव ढूंढकर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने पाया कि घाट पर सभी नावें पहले ही ले जाई जा चुकी थीं। जैसे ही जेफ पूरी तरह निराश महसूस कर रहा था, दूर से कुछ चीज ने उसका ध्यान खींचा। बंदरगाह के दूर पर एक बड़ा जहाज और एक छोटी नाव थी। जेफ ने बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दी और कुछ मिनटों बाद आखिरकार बड़े जहाज पर चढ़ गया। लेकिन जब वह कॉकपिट में पहुंचा तो उसने पाया कि यह बड़ा जहाज बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकता। और इसी समय जेफ ने कुछ आवाज सुनी। पास की अलमारी में कुछ था। जेफ सावधानी से आगे बढ़ा, अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा एक संक्रमित शिशु था, जिसने जेफ को चौंका दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि वह कोई खतरा नहीं था। इसके बाद जेफ ने दूसरी छोटी नाव शुरू की। उसे पता था कि उसकी बहन द्वारा बताए गए सुरक्षित द्वीप कहाँ है। अब बस नाव चलाकर वहां पहुंचना था। हालांकि योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन वास्तविकता बहुत कठिन थी। उसकी छोटी नाव जल्दी ही शक्ति खो बैठी और इंजन फिर से शुरू नहीं हो सका। गहरी रात के विशाल समुद्र पर जब जेफ लगभग निराश हो चुका था, उसने देखा कि एक मालवाहक जहाज उसकी दिशा में आ रहा है। जेफ ने तुरंत हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन आने वाले लोग बहुत सतर्क थे। उन्होंने पहले एक छोटी नाव भेजी ये देखने के लिए, और हर कोई एक हथियार लिए हुए था। जेफू से कुछ पूछताछ करने के बाद उसे होचुआन पर ले जाया गया। हालांकि उसे गर्म खाना दिया गया, लेकिन फिर भी उसे और गहरी पूछताछ का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिक नाम का आदमी कप्तान का अनुवादक था। उसने जेफू से पूछा कि क्या वह स्थानीय है और पहले क्या काम करता था। जेफ ने तुरंत कहा कि वह स्थानीय है और पहले वकील के रूप में काम करता था। लेकिन सुनने के बाद डिक कुछ चिंतित लग रहा था। यह देखकर जेफ ने जल्दी से कहा कि उसने इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। तभी डिक ने यह बात कप्तान को बताई। बातचीत के दौरान जेफ ने भी कुछ महसूस किया। इस कप्तान की पूछताछ स्पष्ट रूप से उद्देश्यपूर्ण थी। हालांकि अच्छा यह था कि डिक काफी ईमानदार था। उसने जेफ से कहा कि बस कोई परेशानी न खड़ी करे। कप्तान ने पहले ही उसकी इंजीनियर की क्षमता को पहचान लिया है। जेफ कप्तान की पृष्ठभूमि के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन डिक ने उसे ज्यादा सवाल न पूछने की सलाह दी। इसलिए जेफ को संदेह के साथ अस्थायी रूप से वहीं रहना पड़ा। लेकिन जब वह सोने गया तो उसने कुछ आवाजें सुनी। जेफ तुरंत उठकर खिड़की के पास गया और देखा कि बाहर कुछ और बचे हुए लोग आ गए हैं। अगले दिन जब जेफ डेक पर आया तो वह रात के बचे हुए लोगों को ढूंढने लगा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं पा सका। बल्कि उसने देखा कि नाविक कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे। अपनी जिज्ञासा को सहन न कर पाने के कारण उसने डिक को ढूंढा और उससे पूछा कि रात के बचे हुए लोग कहाँ हैं। लेकिन डिक ने फिर भी उसे ज्यादा सवाल न करने को कहा, वरना उसकी जान चली जाएगी। अब जाकर जेफ को यकीन हो गया कि इस होचुआन में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने डिक को बताया कि उसे पता है कि एक अस्पताल में हेलीकॉप्टर खड़ा है। वह चाहता है कि डिक बतौर पायलट उसके साथ चले, फिर वे उसकी बहन के सुरक्षित द्वीप पर जा सकते हैं। तब कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि डिक ने कुछ संघर्ष के बाद पूरी तरह से सहमति नहीं दी। रात होने पर जेफ ने अकेले ही कुछ करने की योजना बनाई। वह चाबी चुराकर एक छोटी नाव लेकर जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि जब जेफ चाबी ढूंढ रहा था तो गलती से उसने पिछली रात के कुछ बचे हुए लोगों को ढूंढ लिया। जेफ उन्हें साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी खोली, एक बचा हुआ व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा और तभी गश्त कर रहे जहाज के कर्मचारी से टकरा गया, जिसे मौके पर ही हथियार से मार दिया गया। ये देखकर जेफ ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए और इसी समय डिक वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि जेफ खतरे में है। डिक ने मौके का फायदा उठाते हुए गोली चलाने से पहले दौड़कर आ गया और दोनों तुरंत आपस में भिड़ गए। डिक ने पीछे की रस्सी का सहारा लेकर जल्दी ही उस नाविक का दम घोंट दिया। जाहिर है कि अब उसे भी जेफ के साथ ही जाना होगा। डिक को बस उम्मीद है कि सच में हेलीकॉप्टर हो। इसलिए डिक के नेतृत्व में दोनों लोग बचे हुए लोगों को लेकर जल्दी से छोटी नाव पर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन चालू किया, पीछे के नाविकों ने उन्हें देख लिया। डिक ने यह देखा और हथियार लेकर नाविकों के साथ गोलीबारी की। नतीजतन गलती से उसके कंधे पर चोट लग गई और बचाए गए बचे हुए लोग भी नाव से गिर गए। हालांकि अच्छा ये रहा कि दोनों सफलतापूर्वक भाग निकले। जब सुबह हुई वे सफलतापूर्वक किनारे पर पहुंच गए। जेफ ने सड़क के किनारे से एक गाड़ी ढूंढ ली। अब बस अस्पताल जाकर हेलीकॉप्टर ले जाना था और अस्पताल जाकर डिक की गोली भी निकाल सकते थे। हालांकि गाड़ी जैसे ही अस्पताल के दरवाजे पर पहुंची, सामने अचानक एक संक्रमित से टकरा गई और खून का धब्बा तुरंत पूरे विंडशील्ड पर फैल गया। जेफ ने तुरंत एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखा, कोशिश की कि संक्रमित को गिरा दे। अच्छा हुआ कि एक ब्रेक के बाद संक्रमित नीचे गिर गया। जेफ कार में रखे हथियार को लेकर नीचे उतरा और संक्रमित को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा किया। हालांकि जेफ ने अभी एक बार गोली चलाई थी, उसके पीछे फिर से एक बड़ी संख्या में संक्रमित लोग आ गए। जेफ ने तुरंत ट्रिगर दबाया और सभी आने वाले संक्रमितों को गिरा दिया। भले ही उसने हथियार की सारी गोलियां चला दी, लेकिन दोनों सफलतापूर्वक अस्पताल में प्रवेश कर गए। जेफ पहले डिक की गोली निकालना चाहता था, लेकिन पट्टी खोजते समय उसने कुछ आवाज सुनी। वेंटिलेशन शाफ्ट में बहुत सारे बच्चों की आवाजें आ रही थीं। जेफ ने आवाज का पीछा करते हुए ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया और जब वह आवाज सुन रहा था, उसके पीछे बड़ी संख्या में संक्रमित लोग आ गए। जेफ को केवल गलियारे में खड़ी मेहनत से कूदना पड़ा। उसने दरवाजे को अस्थायी रूप से कैंची से बंद कर दिया, लेकिन जब वह डिक को ले जाना चाहता था तो उसने पाया कि डिक गायब हो गया है। इस समय दरवाजा स्पष्ट रूप से अब और नहीं टिक सकता। शिष्य बगल के एक रास्ते को नर्स ने खोल दिया। जेफ ने देखा और संक्रमणकर्ता के आने से पहले ही वह रास्ते के अंदर छिप गया। असल में डिक को पहले ही नर्स ने बचा लिया था और नर्स ने देखा कि वह घायल है तो एक चलती हुई अस्पताल की बिस्तर ले आई। यहाँ अस्पताल का बाल चिकित्सा वार्ड है, जहाँ एक नर्स, एक डॉक्टर और कुछ बच्चे बचे हैं। जेफ से पता चला कि डिक को गोली लगी है। डॉक्टर तुरंत उसकी सर्जरी की तैयारी करने लगे और बाद में नर्स जेफ को छत पर ले गई। जेफ ने नीचे देखा, उसके अनुमान सही था। इस अस्पताल में वाकई एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वह अस्पताल की दूसरी इमारत में है। वहाँ जाना आसान नहीं है। थोड़ी सी दूरी में ही अनगिनत संक्रमित लोग हैं।